जी न्यूज़ रिपब्लिक बात ये मीडिया नहीं, ये मोदी का पालतू कुत्ता है। क्वेश्चन करते हैं कि यहाँ पे फंडिंग हो रही है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, हाँ यहाँ पर फंडिंग होती है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं, ये किसानों के द्वारा जो राष्ट्रीय मीडिया है उसका बहिष्कार किया गया है। गोदी मीडिया जो है, जी न्यूज़ रिपब्लिक भारत आज तक, गोदी मीडिया का बहिष्कार यहाँ पे किसानों के द्वारा किया गया है कि किस तरह ये जो राष्ट्रीय चैनल हैं ये किसानों की आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, इनकी आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, जबकि सरकार की तरफ से जो है सारी खबरें दिखाते हैं। तो इसी कारण जो किसानों के द्वारा राष्ट्रीय मीडिया का जो बहिष्कार यहाँ पे किया, तस्वीरों में देख सकते हैं, कर ले जो ये मीडिया है आज तक, जी न्यूज़ रिपब्लिक भारत, ये मीडिया नहीं, ये मोदी का पालतू कुत्ता है। ये आज हमें क्वेश्चन करते हैं कि यहाँ पे फंडिंग हो रही है। मैं आपके माध्यम से इनको बताना चाहता हूँ, हाँ यहाँ पर फंडिंग होती है, बहुत बड़े लेवल पे होती है। हमें फंडिंग करता है बाबा नानक। इनको ये नहीं पता हमारे बाबा नानक तो हमें इंटरनेशनल से इंटरनेशनल लेवल की फंडिंग करते हैं। वो दिन रात हमें सिखों में बाबा नानक ने 20 रुपये की फंडिंग शुरू की थी। ये गोदी मीडिया रोज़ कहता है कि यहाँ फंडिंग हो रही है, तो जहाँ पे फंडिंग होती है, लेकिन वो फंडिंग बाबा नानक वाली फंडिंग है। जहाँ ये अब क्या कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये किसान नहीं, जो कुछ बीजेपी के पालतू कुत्ते हैं वो कहते हैं कि हम किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं थोड़े बहुत, लेकिन आप उनको बोलो कि आप दिखाओ आपके वो किसान कहाँ हैं, वो सिर्फ मीडिया के सामने 10 बंदे बैठे बोल देते हैं। लेकिन जो जहाँ आए हैं, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी का इकट्ठ नहीं, ये किसानों का इकट्ठ है। और ये अकेले पंजाब के नहीं, हरियाणा के नहीं, ये पूरे इंडिया का आंदोलन है। ये अब किसान आंदोलन नहीं, ये जन जन आंदोलन है, ये लोगों का आंदोलन है। क्योंकि अगर ज़मीन ख़त्म हो गई, अकेला किसान नहीं मरेगा, किसान, मजदूर, ज़मींदार, आड़ती या छोटा व्यापारी, आपको पता होना चाहिए कि पूरे पंजाब और हरियाणा के बिना यूपी बिहार का क्या हाल है। बिहार यूपी के लोग हमारे पंजाब हरियाणा में नौकर लगते हैं। क्यों लगते हैं? वहाँ मंडी बोर्ड तोड़ दिया था। पंजाब और हरियाणा में मंडियों में लाखों की तादाद में लेबर काम कर रही है। आड़तीये, उनके वो क्या होते हैं अपने मजदूर, और हर एक मंडी में 2-2, 4-4, 5-5 दुकानें हैं जो समोसे बेचते हैं, चाय। कितने बंदे जुड़े हुए हैं। अगर मंडी बोर्ड टूट गया, और सबसे बड़ी बात, हमने तो स्वामीनाथन की रिपोर्ट मांगी थी कि वो लागू करो, हमने तो ये कानून मांगे ही नहीं। अगर आप मोदी जी इतने अच्छे हो, आप कहते हो ये किसान मेरे हैं, मुझे दर्द होता है, 2 महीने पहले बैठे रहे, अब जहाँ 20-21 दिन हो गए, 22 बंदे शहीद हो गए हमारे। 2 पंजाब पटियाला जिले कल मर गए। वो 22 शहीदों का खून जो बहा है वो कौन देगा, उसका हिसाब किताब कौन देगा। लेकिन मोदी जी तो रैलियां करते फिर रहे हैं। उनको किसान आंदोलन की नहीं, अब उनके लिए तो बंगाल जीतना है, चुनाव। हाँ, उनके लिए तो चुनाव है। देश में ये काम हो गया, अगर वो जो कानून लेके आएंगे, उनका अगर हम सहमत हो जाएंगे, फिर हम देश के क्रांतिकारी हैं। अगर हम विरोध करेंगे तो हम देशद्रोही हैं, हम नक्सलवादी हैं, हम उग्रवादी हैं। मैं आपके जरिए कहना चाहता हूँ, अगर हक मांगना वो कहते हैं खालिस्तानी, तो हम प्राउड करते हैं हम खालिस्तानी हैं। अगर हक मांगने को, ये तो ये सभी आ गए। अगर हम अकेले पंजाबी होते तो थप्पड़ लग गया था, स्टैंप लग गई थी, ये खालिस्तानी आ गए। ये तो उसकी कृपा होगी, हरियाणा जुड़ गया, पूरा इंडिया जुड़ गया। अब छोटी सी बात है, वो समय इतना समय लंबा क्यों कर रहे हैं? उनको लगता है कि लंबा समय करेंगे, एक तो यहाँ पे कोई ना कोई शरारत करेंगे, कि जहाँ कोई ना कोई शरारत करे और आंदोलन फेल हो जाए। दूसरा कि ठंड बढ़ेगी, ये चले जाएंगे। लेकिन उन्हें ये नहीं पता, जो ये महीना है स्पेशली सिखों के लिए, तो ये महीना महात्मा का महीना है। इस महीने में हमारे गुरु गोबिंद सिंह साहब के छोटे साहबजादे शहीद कर दिए थे। इस महीने में सिख तो बेड पर, मंजे पे भी नहीं पड़ते। हमें ये ठंड का कोई चक्कर नहीं, हमें गर्मी का कोई चक्कर नहीं, हमें तो अपनी ज़मीन का चक्कर है। अगर हमारी ज़मीन हमारे पास ना रही, फिर मरेंगे, उससे अच्छा है जहाँ मर जाएं। जहाँ मरेंगे शहीद होंगे, जहाँ मरेंगे शहीद होंगे, घर मरेंगे। कोई आजकल बुजुर्गों की कोई फ़ोटो भी नहीं रखता घर में, इसलिए वो ब्लेखे में है। उन्होंने पहले जितने कानून लागू किए वो करते रहे,
कोई आगे बोला नहीं, कोई ज़्यादा विरोध नहीं हुआ। लेकिन अब की बार पंगा गलत पड़ गया। वो जितना हमें, जो हमारी कौम है ना सिखों की, जिसको कोई जितना छेड़ेगा उतनी उम्र गया। मैं बता दूं आपको 3-4 उदाहरण देता हूँ। हम 26 को आगे थे। महाराष्ट्र से एक लेडी आई, वो कहती है जब मुझे पता चला कि पंजाब से आंदोलन शुरू हो गया, सिख भाई आ गए, वो कहती है मुझ में इतना जुनून आ गया कि मैं आग लगा दूं या क्या कर दूं। मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि एक दिन के लिए दिल्ली चलो, वहाँ सिख भाई आ गए। यूपी से बाबा आए, वो कहते हैं उनकी बोली में, ने तो पंजाब के नाग छेड़ लिए। लेकिन चलो अब ये पंजाब का नहीं, अब तो ये पूरे भारत का आंदोलन है। और ये अकेले एक इंसान नहीं, सभी तरह के लोग आगे। अभी थोड़े बहुत जो जॉब करने वाले रह गए हैं आने वाले, मैं उनको ही बोलना चाहता हूँ, अगर किसान बचेगा तभी उनके घर में राशन आएगा। उनको पता नहीं, मेरी बात सुनो, आज हम आटा बेचते हैं, हम तो गांव में फ्री भी दे देते हैं आटा, 10 रुपये 20 रुपये 30 रुपये किलो। अगर आटा हमारे हाथ में रहा ही नहीं, फिर माहौल से 120 में खरीदेंगे, फिर कितना अच्छा लगेगा, फिर ठीक रहोगे। अब दिल्ली वाले कह रहे हैं, ये हम बच्चों को पूछते हैं कि धरना कैसे लग रहा है, वो कहता है अब जाना ही मत। जब हम जहाँ से चले जाएंगे ना, वो मिस करेंगे कि एक आधा धरना और लगा दो। ये असल में ये कानून मोदी ने नहीं किया, ये उस भगवान ने मोदी के जरिए किया है। एक तो इस जो हमारा इकट्ठ हो गया, जहाँ से मोदी ज़ीरो होने लग गया। दूसरा, पंजाब और हरियाणा का जो भाईचारा है ना, SYL नहर के जरिए इन्होंने हमारे में दरारें डाल दी थी, एक दूसरे को देख के राजी नहीं थे। लेकिन जहाँ इतना भाईचारा बन गया, मोदी तो वह सोचता है कि ये चले जाएंगे दुखियों के, लेकिन हम तो जहाँ खुशियाँ मनाते हैं, जैसे हमारा होला मोहल्ला होता है ना पंजाब में सिखों का त्यौहार, हम तो वो सोच रहे हैं। मोदी मारता 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 खत्म हो जाएगा, लेकिन ये मरते 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 खत्म नहीं होंगे। और एक बार बताऊं, अगर ये कानून लागू हो गए, किसान फिर भी नहीं मरेगा, किसान सबसे बाद में मरेगा, बाकी मर जाएंगे। हम तो अपने खाने जोगा दाल पानी सब्जियां घर में बीज लेंगे, लेकिन जो जॉब्स करते हैं जिनके पास ज़मीनी, वो कहाँ से खाएंगे, ठीक है ना। और अगर हम 10-20 दिन और रह गए, जो ये सड़क के बीच में ये जगह है ना मिट्टी वाली, जहाँ पे हमने प्याज तो लगा दिए, अब सोच रहे हैं 5-7 रंगों के फूल लगा दें। हम चले जाएंगे तो दिल्ली वाले याद करेंगे कि कोई आया था। इसलिए कहना चाहता हूँ कि अगर ये होता कोई राजनीतिक आंदोलन, ये ठंड होती वो चले जाते। ये राजनीतिक आंदोलन नहीं, मेरी कोई भी जथेबंदी का मेंबर नहीं हूँ मैं, हम किसी भी किसानी जथेबंदी से नहीं जुड़े हुए। अगर यहाँ 10 लाख बंदा है तो 10 लाख में से 7 लाख बंदे वो हैं जो किसी जथेबंदी से नहीं, वो अपनी ज़मीन से जुड़े हैं। 8-9 भाई, अगर हमारे पास एक ज़मीन है, आपको पता होना चाहिए, इंडिया का अगर हमने हिस्ट्री पढ़नी हो, बिना ज़मीन के हम इंडिया की हिस्ट्री नहीं पढ़ सकते, स्पेशली पंजाब की। यहाँ तो रिश्ते भी ज़मीन से होते हैं। पुराने समय में जिसके पास ज़मीन नहीं होती, रिश्ता नहीं होता था, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, जब हम तो कहते हैं स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करो, वो क्यों नहीं करते। और ये कहते हैं बीजेपी वाले कि हम पे विश्वास करिए, क्या विश्वास करें। 15 लाख आगे, 15 लाख का बोल के जुमला कह दिया, 2 करोड़ नौकरियां दे दी। ये तो कह रहे थे देश को हीरो बना देंगे, लेकिन जीरो कर दिया। ये कहते हैं जो केसरी निशान है हमारा सिखों में, देखो जहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैनी बौद्धी सब है, सबको छुट्टी है। हिंदू भाई अपना लगाएं, मुसलमान भाई अपना लगाएं, हम अपना लगाएं। ये हमारा धार्मिक चिन्ह है जो कोई भड़काऊ नहीं। अब ये बीजेपी वाले और नेशनल मीडिया जो मोदी का पालतू कुत्ता है, जी न्यूज़, तक, रिपब्लिक बात, अर्नब गोस्वामी, वो कहते हैं। लेकिन जब चाइना बॉर्डर पे भेजना था, जब इनकी चड्डियाँ गीली क्यों हो गए थे, जब तो हमारी सिख रेजिमेंट अनंतपुर साहिब में मत्था टेक के और चाइना बॉर्डर पे, आपको बताऊँ, केसरी निशान लगा के इन्होंने भेजा था कि उनको पता चल जाए सिख आ गए। जब अगर जहाँ केसरी झंडा खालिस्तान का है तो वहाँ खालिस्तान का क्यों नहीं कहते, ठीक है ना। रंग तो वही है, रंग तो वही है। जो केसरी झंडा खालिस्तान वाले का लंगर लगा रखा है। जब कोरोना आ गया था तब फंडिंग कहाँ से होगी थी, अब ये कह रहे हैं फंडिंग कहाँ से हो रही है। जब कोरोना में मिन्नतें कर रहे थे, सरदार जी लंगर लगा दो, लंगर लगा दो, भारत मर गया, तब ये खालिस्तान का केसरी निशान कहाँ था। फंडिंग, ये कहते हैं फंडिंग होती है, हमें बहुत बड़े इंटरनेशनल लेवल में फंडिंग होती है। हमें फंडिंग देता है हमारा बाबा नानक, उनसे बड़ा कॉरपोरेट है ही नहीं किसी के पास जो हमारे पास है।
हमारा तो बाबे नानक की ये फंडिंग इतने बड़ी लेवल की है, ये फंडिंग सदियों से चल रही है। हमारे लोगों ने तो अमेरिका में, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में वहाँ लंगर लगा दिए। इसलिए इनको ये भुलेखे में थे कि ये आएंगे 2-4 दिन में चले जाएंगे, एक इनको ये था कि पंजाब के तो लोग अमली हो गए। लेकिन जब हम कहते हैं बोले सोनेवाल सत श्री अकाल, अमली उमली नहीं, फिर ट्रक के ट्रक जाते हैं। हम यहाँ बैठे हैं, किसी ने रोका नहीं, हम दिल्ली जा सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता हमें। लेकिन जो ये फौजी हैं, रैपिड एक्शन फोर्स बैठी है, ये भाई तो हमारे हैं। अगर मारना है किसी लीडर को मार दो, ये फौजी तो हमारे भाई हैं। ये आंदोलन बहुत शांतिपूर्वक और बहुत डिसिप्लिन में है, क्योंकि जहाँ जो लड़कियाँ हैं, जो भाईचारे हैं, ये लोग जिसकी किसी भी जाति के, किसी के धर्म के हों, लेकिन है तो हमारे। बीमारी तो सेंटर में है, इन लोगों में थोड़ी है। ये भी मरेंगे, हम मरेंगे, ये भी मरेंगे। हम तो ये मोदी जी से अपील करते हैं, ये कहते हैं आप खालिस्तानी हो, आप खालिस्तानियों को मौका क्यों देते हो? आप आज काले कानून वापस करो, ये खालिस्तानी अपने गांव चले जाएंगे। हमें तो शौक नहीं है यहाँ बैठने का। हाँ, ये छुरी मारते हैं, ये हाँ, ये तंग करते हैं। मेरा भाई इंग्लैंड में, घर में मैं अकेला हूँ। मेरे बापू ने आज तक मुझे किसी पॉलिटिकल रैली में जाने नहीं दिया, लेकिन मुझे अभी 6 महीने मेरी शादी के हुए उसने भेज दिया कि जाओ, क्योंकि उनको पता है अगर ज़मीन बचेगी सब कुछ है, अगर ज़मीन ना बची तो क्या बचेगा? यहाँ मरेंगे, शहीद हो जाएंगे, वहाँ मरेंगे, कौन पूछेगा? और मैं एक बात बता देता हूँ आपको, यहाँ जो इकट्ठे हुए हैं, कोई भी काम होता है वो भगवान की मर्जी के बिना नहीं होता। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं, किसानों की अगर हम बात करें तो हरियाणा वाले अच्छी तरह जानते हैं चौधरी छोटू राम को, और पंजाब वाले अच्छी तरह जानते हैं बाबा बंदा सिंह बहादुर को। तो मैं 2 उदाहरण देता हूँ। जब हरियाणा में किसानों की जब बात आई तो चौधरी छोटू राम ने शुरुआत की थी, और उससे पहले जो शुरुआत किसानों के लिए की गई थी, आज से 200-250 साल पहले वहाँ पंजाब में बाबा बंदा सिंह बहादुर ने की थी। जो ज़मीन बोता वो उसी की है। सही कह रहा हूँ मैं? यही बात थी। बात तो ये तो आ गई किसानों की। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे इकट्ठे होने का भी एक कारण है। वो कारण क्या है? ये एरिया जहाँ पे हम अभी खड़े हैं, ये दिल्ली हरियाणा बॉर्डर है और जिला लगता है सोनीपत। अब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। दूसरा बॉर्डर लगता है रोहतक, जो कि चौधरी छोटू राम की जगह में आता है। और ये यहाँ इकट्ठे क्यों हुए हैं? क्योंकि आज से 200 साल पहले बाबा बंदा सिंह बहादुर निकले थे नंदेड़ से पंजाब को जीतने के लिए, मुगलों से छुड़वाने के लिए। जब वो यहाँ पहुँचे थे, सोनीपत के अंदर पहुँचे थे। सोनीपत जिले में गांव है खांडाशेरी, सोनीपत जिले खरखोदा तहसील में गांव, वहाँ रुके थे। और बाबा बंदा सिंह बहादुर ने युद्ध का बिगुल इसी धरती से बजाया था, इसी जगह से बजाया था, और जो कि किसानों के लिए बड़े अच्छे काम किए थे। आज वही किसान फिर यहीं आ गया। तभी मैं बोल रहा हूँ, यहाँ से आंदोलन उठने का भी उस परमपिता परमेश्वर ने ये जगह ही चुनी है। ये मुझे बताता है किसान नहीं, शास्त्र है जो वो बता रहे हैं इसका मोदी मीडिया। क्या आपको लगता है भी वो सच्चा है या हम सच्चे हैं? असि सच्चे हैं। यहाँ तो हम खड़े हैं, हम तो आमने सामने देख रहे हैं। आमने सामने मोदी ने तो जहाज चो पैर नहीं लाया 7 साल। वो लोगों ने आया झूठ की बनाया तो सरकार बनी। पहला 3 झूठ बोले, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करूँ, 15 लाख रुपया दूँ ਤੇ ਕਾਲਾ ਧਨ ਲਿਓ। डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट तो क्यों लागू करनी सी? इन्हें हल्फनामा दायर करता भी हम दे नहीं सकते। पर काला धन की लिया, साडा चिट्टा धन भी खो गया है। 15 लाख की गल करता, 15 पैसे किसी की जेब च नहीं आए। ये झूठ की बुनियाद ते सरकार असीं बनाती सी झूठ से विश्वास करके। पर दूसरी बार ये वोटां नाल नहीं, EVM मशीनां नाल आया। इनू ये भुलेखा है भी इन्हां लोकां तो बिना मैनू लोड़ नहीं, पर इन्हूं दस दांगे जब लोड़ पई तां इन्हां लोकां दी पैणी है। असीं चोण कमीशन नूं इत्थे नंगा कर देंगे, वो तो आल वर्ड दे विच कहा देंगे भी तू की कर रहा है, किहदे कहे तो कर रहे हैं। पहला यह फंदा इन्हां दे अडानी ते अवानी दे गल च तां पै चुके हैं। एक झूठा मारन दी देर है, राम नाम सत्य हो जी, जिउंदा ही अमर हो जूगा। दूसरा फंदा असीं चोण कमीशन दे पाउणा है।
ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੱਲ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ 2024 ਤੱਕ ਇਹ ਉੱਤਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਫੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਇਹਦੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ। 19 ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੇ ਬੱਚੇ ਚੜਾਏ, ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਦੀ ਜੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹੈ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਕਹਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਤੇ ਝੂਠ ਦੋਏ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਲਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੁਛ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਕਹਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਕਿੱਥੋਂ ਰੱਖ ਦੂਗਾ? ਕਲੰਕ ਆ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਤੇ ਇਹ ਬੰਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਤੇ ਆਇਆ ਪਹਿਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿਹਰਾ ਇਹੋ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬਾਤ ਸੁਣੋ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਵਾਨ ਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡਾ ਜਵਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਮਲੂਜਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਲਾਲ बहादुर शास्त्री ने नारा लाया जय जवान जय किसान। ये जवान तो किसानों को आमने सामने कर रहे हैं, वो तो हमारे बच्चे हैं, उनके साथ क्या लड़ाई है साड़ी? साढ़े पुत्र ने। और असी नवा इतिहास रचांगे जिमें नेताजी सुभाष चंद्र दे बोस दियां फौजां अंग्रेज़ों के खिलाफ उठियां थे, ये राफलों के मुँह दिल्ली वाल होंगे। भुलेखा न रहे। कितनी उम्र आपकी? 65 साल। कहाँ से आए हो आप? पंजाब से आए हूँ, पटियाला जिला से। सुरेंद्र शाहपुर मेरा नाम है। 65 साल की उम्र, 65 साल की उम्र घर में बैठ के आराम करने की होती है। और ये अंकल जी बुजुर्ग यहाँ पे खड़े हैं, क्यों खड़े हैं, किस लिए खड़े हैं, ये सारे दर्शक जानते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है कि किसान यहाँ क्यों खड़े हैं। लगभग 2 महीने से एक ही खबर चल रही है, किसान यहाँ क्यों खड़े हैं। जे हमें कहता है भी किसान तो खेतों में काम कर रहे हैं, और असी खेतों 'च काम कर करके थक गए। इन्हां भुੱਖਾਂ भगेड़ां दा आप भुੱਖੇ रह के ਢਿੱਡ ਭਰ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। 73 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੀ ਲੁੱਟ ਕਰੀ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੱਜ ਵੀ ਖਰੀਦ ਲਏ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਖਰੀਦਿਆ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਅਬਾਨੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਅਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਗੱਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਫੰਦਾ ਪਾਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਬਣੇਗੀ, ਉਹ ਵੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਮਹਾਨ ਭਾਰਤ ਬਣਾਤਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪਈ ਮਾਲਾ ਦੇ ਮੜ ਕੇ ਖੰਡਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆ ਹਿੰਦੂ ਆ ਸਿੱਖ ਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੜਾ ਕੇ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹ ਮਣ ਕੇ ਖੰਡਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੀ ਮਾਲਾ ਦੇ ਮਣ ਕੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਕੋ ਟਾਸਰ ਦੀ ਤਾਗੇ 'ਚ ਪਾ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਗਲ 'ਚ ਪੈ ਜਾਣਾ ਚੀਰ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੀ ਗਲੇ ਦਾ ਹਾਰ ਬਣਾਤਾ। ਅੱਜ ਸਮੁੱਚਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਹੱਕ ਮੰਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਟੈਰਰਿਸਟ ਨੇ, ਤਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੂਗਲ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਸਾਰੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ। ਗੂਗਲ ਤੇ ਸਰਚ ਕਰੋ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟੈਰਰਿਸਟ ਕੌਣ ਆ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਏਗਾ। गूगल ने भी दिखा दिया। हाँ, गूगल ने भी दिखा दिया भी साला सब तो बड़ा गनारता है बैठा ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦਿਖਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋ। 57 ਤੇ ਮਤਲਬ 999 ਹੁਣ 999 ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, क्या नाम है? शिवम कोसी। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਧਰਮ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਸ ਇੱਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਰੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੱਢੀਏ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਵਾਸਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੂੜਬਾਜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਸਿਰਫ ਬਸ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਹੈ। ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੜਦਾ ਵਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝੜਦਾ ਵਾ। ਵੀ ਜੋ चलो जी, अभी
रात को 9:08 से लेकर 9 बजे तक ये ग्राउंड रिपोर्ट मैंने आपको दिखाई है। सिंघू बॉर्डर दिल्ली से किसान आंदोलन की। इसी तरह आप देखते रहिए HTN24। मैं ऋषिकेश स्वामी दोबारा फिर आपके सामने आऊँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। आपकी सेवा मेरा धर्म। जिला परिषद सोनीपत से युवा, शिक्षित और मेहनती उम्मीदवार, आपका भाई, आपका बेटा, एडवोकेट विजय वशिष्ठ। साई इंस्टीट्यूट, आपके सपनों को हम करेंगे साकार। हमारा पता है जीवी अस्पताल के पास, सांपला रोड, खरखौदा, जिला सोनीपत, हरियाणा। संपर्क करें 9518653001 और 9518161500। आपने देश परदेश की खबरां तक जुड़े रहन खातर सब्सक्राइब करियो आपने न्यूज चैनल हरियाणा टुडे न्यूज न। अगेला 1 घंटी के बटन न भी दाब दियो ताकि हमारी सारी खबरां का नोटिफिकेशन सब तक पहला थाम न मिल सके।